सभी को राम राम। आपके चरणों में समर्पित है एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुरानी कहानी। इसका शीर्षक है कर्मफल और यह प्रसंग मनन करने योग्य है। सुनिए। भगवान व्यास सभी जीवों की गति और भाषा समझते थे। एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बड़ी तेजी से जाते हुए देखा। उन्होंने कृपा करके कीड़े से पूछा, भैया क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? कीड़े ने कहा, मुनीश्वर, एक विशाल रथ यहां आ रहा है, कहीं वह रथ मुझे ना कुचल डाले, इसलिए जल्दी जल्दी भाग रहा हूं। इस पर व्यास जी बोले, मनुष्य यदि मृत्यु से डरे तब तो उचित है, पर तुम तो कीट हो, इस शरीर को छोड़ने में इतना डर क्यों? इस पर कीड़ा बोला, महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का डर नहीं है। डर तो इस बात का है कि इस कीट योनि से मैं अधम, जो दूसरी योनियों में अधम से अधम दूसरी लाखों योनियां हैं, इस कीट योनि से भी बुरी योनियां और भी हैं, कहीं मरकर मैं उन योनियों में ना चला जाऊं। व्यास जी ने कहा, हे कीट, तुम इतना डर मत करो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूं तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी ने ऐसा कहा और कीड़ा फिर से रास्ते पर लौट आया। रथ के पहिए से दबकर वो मर गया। उसके बाद वह कौवा बना, फिर सियार बना, और ऐसे ऐसे व्यास जी के आशीर्वाद से पुराने जन्म उसको याद आते गए, और फिर धीरे धीरे मृग, पक्षी, चंडाल, शूद्र, वैश्य आदि अलग अलग योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसमें भी भगवान व्यास जी ने उसे दर्शन दिए और प्रजापालक का धर्म आचरण करने के लिए कहा। उसी रूप में वो एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ और फिर ब्राह्मण योनि में उसका फिर से जन्म हो गया। जब वह 5 वर्ष का हुआ तभी वेद व्यास जी ने उन्हें आकर सरस्वती मंत्र का उपदेश दे दिया। सरस्वती मंत्र का उपदेश से उस व्यक्ति ने, जो कीट से व्यक्ति बना था, उस ब्राह्मण पुत्र ने संपूर्ण वेद, शास्त्र तथा धर्म का पाठन किया। पुनः भगवान व्यासदेव जी ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेय के क्षेत्र में जाकर नंदभद्र को आश्वासन दे। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। इसी कष्ट के कारण वे बहुदक तीर्थ पर तप कर रहे थे। नंदभद्र की शंका समाधान करते हुए उस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा, पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, यह तो बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया। परंतु तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके फल स्वरूप लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता। परिणाम स्वरूप वे मनुष्य पुण्य फल को भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में चले जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। इस विषय में मार्कंडेय जी की कही हुई बात सर्वदा याद रखनी चाहिए। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग आसान है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है कि जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ हो, किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है कि इस लोक और परलोक में
दोनों ही जगह सुख प्राप्त करता है, और चौथा ऐसा जिसे ना यहाँ सुख ना परलोक में सुख। जिनका पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य बचा हुआ है, उसको भोगते हुए परम सुख में भूला हुआ जो व्यक्ति नए पुण्य का अर्जन नहीं करता, उस मंद बुद्धि और भाग्यहीन मनुष्य को सुख केवल इसी ही लोक में प्राप्त होता है। जिसका पूर्व जन्म में अर्जित किया हुआ पुण्य तो नहीं है, किंतु वह तपस्या करके नया पुण्य अर्जित करता है, उस बुद्धिमान को परलोक में अवश्य ही सुख मिलता है। जिसका पहले का किया हुआ पुण्य हो और वर्तमान में भी वह पुण्य का उपार्जन कर रहा हो, ऐसा बुद्धिमान तो कोई कोई होता है जिसे इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह सुख मिलता है। जिसका पहले का भी पुण्य नहीं है और जो इस जन्म में भी कोई पुण्य नहीं करता है, ऐसे मनुष्य को दोनों ही लोकों में सुख नहीं मिलता। इस प्रकार नंदभद्र को समाहित कर बालक ने अपना वृतांत भी बताया, अर्थात उसने अपनी पूरी कहानी बताई। इसके बाद वह 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा। वहीं बहुदक तीर्थ में उस बच्चे ने अपना शरीर छोड़ दिया। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसके शव का दाह संस्कार कराया, उसकी अस्थियां भी वहीं सागर में डाल दी। दूसरे जन्म में वह मैत्रेय नाम से श्रेष्ठ मुनि हुआ, वही बच्चा जो कीट था पहले। मैत्रेय जी ने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण तथा बृहत पराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योति ग्रंथ का अध्ययन किया था। ऐसा कर्म फल का विधान है सभी के लिए। बड़ा ध्यान देना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि शुद्ध कर्म करते रहें, जैसा कि व्यास जी ने कहा है।